डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी 7.4। उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमारे वीडियो पार्ट 1 में है जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट्स को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। ए बी जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है और सी डी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। मतलब अगर ए बी को देखें हम तो ए बी इससे भी छोटी है और इससे भी छोटी है, और ये सी डी जो है वो इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी, मतलब सबसे बड़ी साइड है। तो हमें करना क्या, ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी शो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। अब एक पार्ट का मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से सीखना, यही उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, मतलब ये जो कंप्लीट एंगल है ये एंगल बड़ा है एंगल सी से, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको शो नहीं कर सकते, हमें जो रूल अप्लाई करना है फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में जो दो एंगल्स में से अगर ये बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड बड़ी होगी और ये छोटा है तो सामने वाली साइड छोटी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। जो एंगल हमें शो करना है इसको मैं इस तरह से कंस्ट्रक्शन करता हूँ, एसी को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन की हमने। तो यहाँ पर मैं इनको एंगल्स को नेम देता हूँ 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इससे हमारा सम करने का जो वे है वो आसान हो जाता है अगर हम नंबरिंग कर दें एंगल्स की। अदरवाइज हमें ऐसे देखना पड़ेगा बी ए सी, तो उसमें बहुत सी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो जितना हो सके आसान वे में हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम पहले 1 और 3 को देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। अब आप देखें ए बी सी ट्राइंगल में ये दो एंगल आ रहे हैं, है ना। तो इसमें साइड आ रही है ए बी और बी सी। अब हमें पता है ए बी जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है, मतलब सभी साइडों से छोटी है, दैट मीन्स बी सी से भी छोटी है ना। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर हम यही लिखेंगे कि ए बी जो है वो स्मॉलर है देन बी सी, ठीक है। ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, और रीजन आप वही मेंशन करेंगे, ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, ए बी इज स्मॉलेस्ट, ए बी जो है वो स्मॉलेस्ट है, इसलिए बी सी जो है वो ग्रेटर है। अब देखो बी सी के सामने एंगल कौन सा है, बी सी के सामने इस ट्रायंगल में आता है एंगल 1, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल 1 इज ग्रेटर देन, ए बी के सामने कौन सा था, ए बी के सामने आता है एंगल 3, तो एंगल 3, सॉरी बी नहीं लिखना, यहाँ पे 3 लिखना है आपने। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल चुकी है। उसके बाद हम ऊपर वाली ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे, ट्रायंगल ए सी डी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इन ट्रायंगल ए सी डी। अब ए सी डी में आप देखें हमारे पास दो साइड हैं, सी डी और ए डी, है ना। ए डी के सामने है एंगल 4 और सी डी के सामने है एंगल 2। अब हमें पता है सी डी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है ना, सी डी लॉन्गेस्ट है। तो दैट मीन्स क्या है, ये साइड छोटी है और ये साइड बड़ी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी डी इज ग्रेटर देन ए डी, ठीक है। इसमें भी रीजन आप वही दोगे, सी डी इज लॉन्गेस्ट, सी डी जो है वो लॉन्गेस्ट है, गिवन है हमें। तो अब सी डी के सामने एंगल कौन सा आ रहा है, सी डी के सामने आता है एंगल 2, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा एंगल 2 इज ग्रेटर देन ए डी, ए डी के सामने आता है एंगल, ए डी के सामने एंगल 4, ठीक है। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, अब 1 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 और 2, तो मैं यहां पे लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब 1 प्लस 2 देखो क्या बनता है, 1 प्लस 2 को अगर मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो कंप्लीट एंगल ए बन रहा है, बिल्कुल। तो यहां पर आ जाएगा एंगल ए इज ग्रेटर देन 3 और 4 से बन रहा है एंगल सी। तो इस वे में डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट को आपने प्रूव करना है। यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे सेकंड को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ बी और डी बताने हैं हमें। तो डियर स्टूडेंट्स इस कंस्ट्रक्शन के लिए आपको एक नया डायग्राम बनाना है, ये फर्स्ट के लिए है। इसके लिए आपको नए डायग्राम में क्या करना है, अब हमें शो करना है जो वो है, आपको शो करना है बी और डी, बी और डी है यहाँ पर, बी एंगल है यहाँ पर, डी एंगल है यहाँ पर, बी को ग्रेटर बताना है। तो अब हम ज्वाइन करेंगे इसको,
ठीक है, अब हमने इस तरह से ज्वाइन करना है। 1 2 3 4 नोटेशन हमने यूज कर लिया ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 5 6 7 8। ठीक है, 5 6 7 8। तो यहां पर हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। पहले ऊपर वाली ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी, तो मैं यहां पे लिखूंगा इन ट्रायंगल, ऊपर वाले लेते हैं ए बी डी, ए बी डी। तो इस ट्रायंगल में आप देखें एडी के सामने आ रही है लाइन, सॉरी एंगल 6, और ए बी के सामने आता है 7। अब हमें पता है ए बी जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है, तो क्या होगा, एडी ग्रेटर होगा, एडी ग्रेटर होगा ए बी से। रीजन हम वही मेंशन करेंगे, ए बी इज स्मॉलेस्ट, ए बी जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो इस वजह से एडी बड़ा है। एडी के सामने आता है एंगल 6, क्योंकि इसके सामने ये होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल, ए बी के सामने आता है 7। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड। इसी तरह से सेम वे में नीचे वाली ट्रायंगल को हम सिलेक्ट करते हैं बी सी डी, तो यहां आएगा इन ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी में आप देखें, बी सी डी में सी डी लॉन्गेस्ट साइड है और बी सी जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है। क्यों है स्मॉलेस्ट, नहीं सॉरी इससे स्मॉलेस्ट हो गई, अदरवाइज नहीं है। सी डी हमें गिवन है, लॉन्गेस्ट है, तो सी डी इज ग्रेटर देन बी सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या रीजन है इसका, बिकॉज सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड, सी डी जो है वो लॉन्गेस्ट है। तो सी डी के सामने, सी डी के सामने आता है एंगल 5, एंगल 5, और हाँ सी डी के सामने एंगल 5 और बी सी के सामने आता है 8, तो एंगल 8। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करेंगे, फिर से ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो इधर से 6 एंगल 6 प्लस एंगल 5 है ना, और इज ग्रेटर देन एंगल 7 प्लस एंगल 8। अब 6 प्लस 5 ये दोनों मिलके बनते हैं एंगल बी, इज ग्रेटर देन 7 8 मिलके बनते हैं एंगल डी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं फिगर पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। पी आर लाइन है हमारे पास ये वाली, और पी क्यू है ये लाइन बड़ी है, ये वाली लाइन ग्रेटर है, दैट मीन्स इसके सामने वाला एंगल ग्रेटर होगा, और इधर वाली लाइन छोटी है, तो इसके सामने वाला ये आर एंगल जो है वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। अब हमें प्रूव क्या करना है, एक तो है हमारे पास एक और चीज गिवन है, पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। ये जो लाइन है पी एस, ये क्यू पी आर इसको बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स अगर इधर एक्स है तो ये भी एक्स है, तो इनको हम इक्वल ऐड कर लेंगे क्योंकि दीज आर इक्वल। अब हमें जो प्रूव करना है वो है पी एस आर, एंगल पी एस आर ये जो एंगल है, और पी एस क्यू इधर वाला एंगल। अब हमें बड़ा दिखाना है पी एस आर, इसको बड़ा दिखाना है। अब इसके लिए हमें यहाँ पे एक चीज नोट करनी है डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रही है पी एस की वजह से, एक तो बन रही है पी एस क्यू, एक बन रही है पी एस आर, है ना। तो दोनों ट्रायंगल में 3 एंगल आ रहे हैं, और तीनों का सम 180 होता है, ये आपको बताया था मैंने, है ना। तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल क्यू, अगर हम इन ट्रायंगल भी लिखना पड़ेगा पहले, इन ट्रायंगल पी एस क्यू, इस ट्रायंगल में अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालना चाहता हूं, हमें पता है तीनों का सम तो 180 है, अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं ना 180 माइनस पी एस क्यू माइनस एक्स। दैट मीन्स मैंने बोला एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी एस क्यू माइनस एंगल एक्स। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि तीनों का सम 180 है। अगर हमें एक फाइंड आउट करना है तो 180 में से बाकी दोनों को माइनस कर दो, तब भी वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसी तरह से इन ट्रायंगल पी एस आर में देखो एंगल आर अगर मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा 180 माइनस एंगल पी एस आर माइनस एंगल एक्स, क्योंकि इधर वाली में भी एक्स ही है, ये दोनों इक्वल है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम पूरी ट्रायंगल की बात करते हैं। तो हमें क्या शो करना है कि ये जो एंगल है पी एस आर, ये ग्रेटर हमें दिखाना है पी एस क्यू से। इसके लिए अब पूरी ट्रायंगल में लेता हूं मैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पूरी जो ट्रायंगल है उसमें हमें गिवन है पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। अब पी आर की जगह पे देखो, पी आर ये है लाइन, इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है, इसके सामने आ रहा है एंगल क्यू। तो दैट मीन्स एंगल क्यू ग्रेटर होगा पी क्यू के सामने, कौन सा, पी क्यू के सामने एंगल आर, एंगल आर से।
अब Q की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, R की वैल्यू हमने निकाली है, तो इसको इक्वेशन 1 नेम देंगे हम, इसको 2, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को यूज करते हैं तो क्या होगा, अब देखो Q की जगह पे Q वाली वैल्यू हम सारी पुट करेंगे, 180 माइनस एंगल PSQ माइनस एंगल X इज ग्रेटर देन, क्योंकि हमारी इक्वेशन में यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन। R की वैल्यू यहाँ से हम ये सारी वैल्यू यूज करेंगे, 180 माइनस एंगल PSR माइनस एंगल X। अब जो सेम है दोनों तरफ, बिल्कुल सेम साइन और सेम स्टेटमेंट, उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे 180 प्लस का है, इधर भी 180 है, तो 180 कैंसिल, माइनस एंगल X है, माइनस एंगल X ये भी कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास बचा माइनस एंगल PSQ इज ग्रेटर देन माइनस एंगल PSR। अब हमें जो माइनस को अगर खत्म करना है तो हमें दोनों तरफ ही माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, -1 से, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो इक्वालिटी चेंज हो जाती है। इसका रीजन मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा -3 इज ग्रेटर देन -4, है ना। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इक्वालिटी चेंज हो गई ना। याद रखना आपने, जब भी माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाए तो इक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहां पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस, तो क्या बनेगा ये, अब देखो माइनस लगने से ये हो जाएगा पॉजिटिव, एंगल PSQ, और ये इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, एंगल PSR, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था कि PSR ग्रेटर है PSQ से, PSR ग्रेटर है PSQ से, तो ऐसे ये आपने प्रूव कर देना है। 180 में से माइनस वाली इक्वेशन लिख देनी है और दोनों तरफ ये कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट, दैट ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, मतलब एक लाइन के ऊपर हम अगर किसी और अदर एक्सटर्नल पॉइंट से लाइंस बनाते हैं, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट। तो जो परपेंडिकुलर होगा, फॉर एग्जांपल हम एक लाइन लेते हैं, लाइन L, ठीक है। तो हमने लाइन L ली, उसके बाद एक पॉइंट लिया हमने यहाँ पर P, ठीक है। तो P से हमने दो इसके ऊपर लाइन सेगमेंट बनाए, एक हमने परपेंडिकुलर लिया और एक हमने परपेंडिकुलर नहीं लिया, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, सबसे छोटा होता है। तो हमें प्रूव क्या करना है, बेसिकली हमें इस लाइन को इस लाइन से छोटा प्रूव कर देना है, ठीक है। तो इसको अगर हम नेम करें P, इसको Q, इसको R, तो हमें PQ को शॉर्टेस्ट दिखाना है और PR से। तो सिंपल जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वही लॉजिक यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे कि एंगल R को हम Q से छोटा दिखा देंगे। अगर Q से छोटा है तो Q के सामने वाली लाइन बड़ी हो जाएगी और R के सामने वाली लाइन छोटी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यही सारी चीजें कि लेट लाइन L P बी अ पॉइंट नॉट ऑन इट, ठीक है। PQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन L एंड PR इज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन L। उसके बाद हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, ये जो वर्डिंग मैंने बोली है तो आप वीडियो को दोबारा से सुन के भी लिख सकते हैं, इसको लिखना जरूर है आपने, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब हमें पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है 180। तो हमें इन तीनों का सम लेना है 180, एंगल P, Q और R। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है ये ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से हमें Q का पता है ऑलरेडी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज 90 डिग्री है। तो एंगल P प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 को हम शिफ्ट करते हैं राइट में, तो एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट मीन्स एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये चीज़ हमें क्या शो कर रही है, देखो P और R को अगर हम प्लस करते हैं तो 90 आता है, ठीक है, ये क्लियर है। अब दो एंगल को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो 90 आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल 90 से छोटे हैं, तभी उनको प्लस करके 90 आ रहा है ना। फॉर एग्जांपल आप लेते हो 70 प्लस 10, सॉरी 20, 70 प्लस 20, तभी 90 आ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ले लो 89
89 प्लस 1 तब 90 आएगा। अगर आप एक एंगल को 90 कर देते हो, एक को 90 करते हो, दूसरा 0 हो जाएगा, तो 0 एंगल है, दैट मीन्स ये ट्रायंगल है ही नहीं फिर तो, है ना, फिर तो ये ट्रायंगल ही नहीं है। तो अगर आप ट्रायंगल ले रहे हो उसमें दो एंगल का सम 90 है ना, तीसरा 90 है, इन दोनों का सम 90 है, तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल एक्यूट है, 90 से कम है। तो यहां से हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज एंगल P एंड एंगल R आर acute, that means less than 90 डिग्री, ये लेस देन है 90 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना था ये वाली जो लाइन है हमारी PR वो बड़ी है PQ से। तो हमारे पास रिलेशन है, हमें पता है एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R। अब ये क्यों है, क्योंकि Q 90 डिग्री का है और P और R 90 से छोटे हैं, तो इसका मतलब एंगल Q बड़ा है। तो यहां से हमें पता चलता है कि Q के सामने वाली लाइन PR इज ग्रेटर देन PQ, ठीक है। तो दिस कैन बी ट्राइड फॉर मोर लाइन्स। अगर आप और भी कोई लाइन लेते हो ऐसे, तो उसके लिए भी सेम आप रूल ये यूज कर सकते हो। तो यहां से आपके रिजल्ट क्या दोगे, दैट परपेंडिकुलर, या शॉर्ट में लिख देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट is the shortest distance from a given point। एक गिवन पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।